गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रमुख पात्र हैं। पुरुष पात्र जो हैं वो दादाजी हैं, करमचंद हैं, परेश हैं, भासी हैं। और स्त्री पात्र जो हैं उनके अंदर बेला जो छोटी बहू है घर के अंदर, जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी है, छोटी भाभी यानी बेला की सास और इंदु की माँ, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा और पारो। तो इसके अंदर जो कथा है वो संयुक्त परिवारों से जुड़ी हुई एक प्रमाणिक कथा है, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में अंतर को प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में अस्क जी ने एक 72 वर्षीय दादा मूलराज के एक विस्तृत किंतु संगठित परिवार को अपनी लेखनी का केंद्र बनाया है। दादाजी अपने परिवार के संगठन के लिए सदैव परेशान रहते हैं। दादाजी का व्यक्तित्व विशाल वट वृक्ष की तरह है, वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष की तरह है, जिसकी छत्र छाया में प्रत्येक प्राणी सुरक्षित है। उनके परिवार में स्त्री पात्रों में बेला की सास, छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, बेला बहू, मंजली बहू, बड़ी बहू, बेला की ननंद इंदु तथा जो नौकरानी है वो पारो है। और जो पुरुष पात्र है उनके अंदर जो करमचंद है, पोत्रों में नायब तहसीलदार, परेश, अन्य छोटे भाई तथा मल्लू आदि हैं। दादा का परिवार संपन्न है। उनके पास कृषि फार्म, डेयरी फार्म और चीनी का कारखाना है। समाज में उनकी अच्छी इज्जत है। उनका जो पोता है वह नायब तहसीलदार और उसकी पत्नी बेला एक सुशिक्षित बहू है, यानी अच्छी पढ़ी लिखी है। बेला के अंदर पढ़ी लिखी होने के कारण थोड़ा अहंकार का भाव है। वह अपने ससुराल से अपने मायके को ऊंचा समझती है। पारो जैसी पुरानी जो नौकरानी है उनको वह असभ्य कहकर अपनी सेवा से हटा देती है। ननंद इंदु सहित परिवार के सभी सदस्य बेला के व्यवहार से दुखी रहते हैं। उसका पति परेश भी उसके व्यवहार से चिंतित रहता है। दादा को ये समाचार ज्ञात होता है कि छोटी बहू बेला से सभी कटे रहते का मतलब कुछ दूरी बनाकर रखते हैं और उन्हें अपना जो परिवार है वो बिखरता हुआ सा नजर आता है। इस स्थिति से उनकी आत्मा तड़प उठती है। एक दिन सभी बहुओं को बुलाकर दादा समझाते हैं कि बहू है वो नई है और साथ में पढ़ी लिखी भी है। सभी लोग उसकी इज्जत करें, उसे कोई काम न करने दें।
अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो एक धमकी भी देते हैं कि मेरा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा। देखते ही देखते सभी लोग बेला का आदर करने लगे और हिलमिल कर बातें भी करने लगे। इंदु अब गंदे कपड़े स्वयं धो लेती और बेला को छूने तक नहीं देती। परिवार के अंदर इस परिवर्तन से बेला चकित हो गई, हैरान हो गई। परिवार में अब उसका सम्मान बढ़ गया। परिवार के इस व्यवहार परिवर्तन से वो भावुक हो गई और इंदु के साथ जबरदस्ती कपड़े धोने चली जाती है। उसे ऐसा देखकर दादा कहते हैं कि कपड़ा धोना उसका कार्य नहीं है, उसे केवल पढ़ने लिखने में लगे रहना चाहिए। उत्तर में बेला जो दादाजी को कहता है कि दादाजी, आप परिवार को एक वट वृक्ष की तरह मानते हैं और आप ये नहीं चाहते कि इसकी कोई डाली टूटकर अलग हो जाए, तो आप यह भी नहीं चाहेंगे कि कोई डाली इस पेड़ के साथ लगी लगी ही सूख कर मुरझा जाए, अर्थात कोई व्यक्ति इस परिवार के अंदर रहकर भी अलग हो जाए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर करते हुए प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनके द्वारा बताए गए सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने को सुशिक्षित और सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बन कर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने से नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। थैंक यू।